हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर और सेकेंड पेपर आपका है समसामयिक भारत और शिक्षा यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी पर के फर्स्ट चैप्टर भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको कवर करेंगे मेरे भाई। अच्छा, ये जो आपका सेकंड पेपर है ना, ये सिर्फ बीएड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, एग्जाम तो आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम तो क्वालिफाई करना है सेकंड पेपर, तो इसको उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ये टेट और सीटेट के लिए ये जो सेकंड पेपर है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है फर्स्ट पेपर, आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर। ये दोनों पेपर को आप लोग अच्छे से कवर करिए, ठीक है। मैं इसकी भी वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। और हाँ, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पेपर है ना, इसके कई चैप्टर को मैं कवर करा दिया हूँ, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो को क्रम बाई क्रम देख डालो मेरे भाई, ठीक है। चलो, जो आपका सेकंड पेपर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को और एक एक पॉइंट कुछ समझते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आपका जो चैप्टर है उसका नाम है भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। देखो इसको समझो, भारतीय जो आपका शिक्षा दर्शन है ना, ये आपके इतिहास में कैसा था आपका एजुकेशन सिस्टम, थोड़ा सा इसको इसमें समझना है। और उसके बाद वो जो आपका शिक्षा है ना इतिहास में, उसका आज के समय में कैसे उपयोग कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उन पॉइंटों को इसमें समझना है इस चैप्टर में। चलो थोड़ा सा इसको समझो। इस अध्याय में हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा दर्शन की रूपरेखा का वर्णन करेंगे, ठीक है। प्रस्तुत अध्याय में हमारा लक्ष्य विभिन्न काल में भारतीय दर्शन के उन मुख्य चिंतन बिंदुओं पर विचार करना है जिनका शैक्षिक विचारधारा और शैक्षिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है मेरे भाई। इसी मैं आपको बता रहा था कि इसमें हम लोग उसी को अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जो उसके पॉजिटिव पॉइंट है हमारे शिक्षा दर्शन में, इतिहास में, उसको कैसे कवर करना है अपने एजुकेशन सिस्टम में। चलो देखो, भारतीय शिक्षा दर्शन को हम 4 कालावधियों में के अंतर्गत अध्ययन करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहला है प्राचीन हिंदू, बौद्धिक, जैन काल। देखो मेरे भाई, इसको देखो 3 है इसमें, हिंदू, बौद्धिक एंड जैन काल। इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको भी डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक और जैन काल। उसके बाद मध्यकालीन इस्लाम काल, ठीक है। इसमें मध्यकालीन इस्लाम काल में शिक्षा कैसी थी, ज़्यादा देखो इसमें शिक्षा का विकास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। उपनिवेशी काल, कि जब अंग्रेज आए, जब ब्रिटिश आए, तो हमारी शिक्षा प्रणाली को कैसे बदल दिए। देखो मध्यकालीन में क्या था, देखो शिक्षाएं जो है वो उसमें होती थी क्या, तो आपकी शिक्षाएं जो मध्यकालीन में शिक्षाएं होती थी वो मस्जिद में होती थी, या फिर उसको मकतब कहते थे। तो और उसके बाद आपका जो हिंदू था वो मठ में शिक्षाएं होती थी। लेकिन उपनिवेशी काल के बाद विद्यालयों का प्रचलन प्रारंभ हो गया, जिसमें हम इसको भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो स्वतंत्र काल तथा उपनिवेशी पश्चिमी काल, देखो इसमें क्या स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा कैसे बदली, कौन कौन से आपको पता है कि राधा कृष्णन जी के निरीक्षण में एक कमेटी गठन की गई, फिर कोठारी कमीशन 1964 में गठन किया गया, उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 में आई। तो इन सब चीज़ों को इसमें थोड़ा थोड़ा इसको करना है, कवर करना है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब समझते हैं फर्स्ट पॉइंट को, यानी प्राचीन हिंदू, बौद्धिक एवं जैन काल में जो है कि भारतीय शिक्षा दर्शन क्या था। तो देखो मेरे भाई, इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था ना, वो था कि मनुष्य जो शिक्षा इसलिए प्राप्त करता था ताकि वो सत्यता की खोज कर सके, यथार्थता की खोज कर सके मेरे भाई, सत्य को, स्वयं को पहचान सके, इसलिए ये शिक्षा को ग्रहण करते थे, ठीक है। देखो मानव की अंतरात्मा में यह इच्छा बनी रहती थी कि वह यथार्थता यानी सत्यता को जाने, अपने आप को पहचाने, इसके लिए वह शिक्षा को प्राप्त करता था। मुख्य उद्देश्य इन लोगों का यही था, ना कि इतिहास, भूगोल, गणित, मैथ ये नहीं पढ़ना था उनको। सिर्फ इससे मतलब था शिक्षा से कि भैया वो स्वयं को पहचान सके, ठीक है। और आपके एग्जाम में ना क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं सुन लो। बौद्धिक शिक्षा में कहते हैं, बौद्धिक शिक्षा में आचरण संबंधित दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि बौद्धिक शिक्षा में आपके आचरण कैसे हैं, एक स्टूडेंट के आचरण क्या हो सकते थे, ठीक है। इन सब पॉइंटों को जो बौद्ध जी ने कुछ बताया भी था, आपको पता होगा कि अष्टगुड़ी मार्ग, मैं उनको आगे डिस्कस करूंगा। उन सब पॉइंटों को आप लिख के अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो ये रहा देखो फर्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग करके पढ़ लो, हिंदू, बौद्धिक और जैन काल में को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं। देखो अब प्राचीन हिंदू काल के दार्शनिक चिंतन संक्षेप में वैदिक वैदिक उपनिषद और महाकाव्य काल के अंतर्गत इसको अध्ययन करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले वैदिक को समझो क्या है। देखो वैदिक की जो आधारशिला है ना वो वेद है, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति तथा शिक्षा के मूलाधार वेद हैं, ठीक है। और वेद ही भारतीय दर्शन के स्रोत है मेरे भाई। जो हिंदू भारतीय दर्शन के स्रोत कौन है, वेद ही हमारे हैं। और आपको पता है कि वेद कितने हैं, 4 है मेरे भाई। तो 4 कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लो, इंपॉर्टेंट है। देखो ऋग्वेद क्या है मेरे भाई, सबसे पुरातन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। दिमाग में बैठा लो, इसकी रचना किस रूप में हुई थी, तो पद्य रूप में हुई थी। अच्छा, इसमें ईश्वर,
जीव, पुनर्जन्म, कर्म फल, सृष्टि आदि का वर्णन है। अच्छा, इसमें इसमें कहा जाता था कि यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका पुनर्जन्म होता है, किसमें मिलता है? तो हमारे ऋग्वेद में मिलता है मेरे भाई। उसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद को कहते हैं ना संगीत, यानी कि ये संगीतों का एक पुस्तक है। इसमें अनेक प्रार्थनाएं हैं जो किससे ली गई हैं? वो ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया सामवेद क्या है, तो हम कह सकते हैं ये संगीतों का एक पुस्तक है, हमारे वेद का एक पार्ट है, और ये संगीतों की एक पुस्तक है। ठीक है, इसमें अनेक प्रार्थनाएं हैं। अच्छा, अथर्ववेद विज्ञान परक है, इसमें विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद को देखो दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है मेरे भाई कर्मकांड और दूसरा है ज्ञान कांड। कर्मकांड में क्या है? उपासनाओं का वर्णन होता है, कर्मकांड में उपासनाओं का वर्णन होता है, और ज्ञान कांड में आध्यात्मिक तत्वों का। मान लो कोई कोई व्यक्ति है, वो भोले बाबा का उपासक है, भोले बाबा की उपासना करता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो, वो भोले बाबा का उपासना करता है, इस किस में आएगा? ये कर्म कांड में आएगा। लेकिन किस किस रूप में, किस चीज के सहायता से? मान लो कोई भजन गा के कर रहा है, तो किससे करेगा? तो मेरे भाई वो आध्यात्मिक ज्ञान हुआ ना, तो आध्यात्मिक ज्ञान किस में आएगा? ज्ञान कांड में आएगा। ठीक है, तो ये चारों वेद है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप लोग जानते रहो। देखो थोड़ा सा इसको समझो। वैदिक चिंतन के प्रारंभिक काल में धार्मिक कृत्यों पर बहुत जोर था। धार्मिक कृत्यों का अर्थ क्या है? अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, आदि आदि क्रियाएं वैदिक चिंतन का भैया इसमें जो शिक्षा इसीलिए दी जाती थी। ठीक है, वेदों में अनेक प्रकार के अनुष्ठान का वर्णन है। इस काल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस काल में एक आदर्श पुरुष, जिसे हम एक शिक्षित पुरुष कह सकते हैं, वह व्यक्ति था जो पूर्ण श्रद्धा के साथ वैदिक रीति से अनुष्ठान करता हो। ठीक है, यानी वो शिक्षा प्राप्त किस लिए कर रहा हो? ताकि वो भैया अनुष्ठान कर सके। ठीक है, और वो यज्ञ कर सके, इन सब चीजों के लिए शिक्षा प्रदान वैदिक में। ठीक है, उसके बाद आया सबसे समझ लो एक क्रांतिकारी समय, उपनिषद काल। देखो वेद का अंतिम अंश कौन सा है? उपनिषद। उपनिषद। ठीक है मेरे भाई, उपनिषद में तर्क वितर्क की प्रधानता मिली। देखो सब वैदिक में क्या था? सिर्फ आप उपासना कर सकते हो, क्वेश्चन या तर्क वितर्क नहीं कर सकते किसी से। लेकिन उपनिषद, जैसे ही उपनिषद काल आया, उसमें आप तर्क वितर्क करने लगोगे। देखो उपनिषद अनेक हैं, 112 उपनिषदों का पता चला। लेकिन एक जो भारतीय दर्शन के एक सबसे चर्चित चेहरे हैं, वो है शंकराचार्य जी। उनके विचार में केवल 10 ऐसे उपनिषद हैं जिनको श्रुति मान्यता देती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है, इसलिए है क्योंकि मेरे भाई इसको आप लोग थोड़ा सा समझे नहीं है इसके पहले कभी। और एक बात और, इसको सिर्फ बीएड के पर्सपेक्ट से ही पढ़ो, इसको आगे पढ़ना नहीं है। तो एक बार दिमाग में बैठा लो, उसके बाद आपको एग्जाम में लिखोगे तो सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, देखो शंकराचार्य जी के अनुसार वेद कितने हैं मेरे भाई? उपनिषद कितने हैं? तो 10। उसमें सबसे पुरातन कौन कौन से हैं? तो ईसा है, केन्ना है, मैत्री है। ठीक है मेरे भाई, चलो इस पॉइंट को समझ लो। उसके बाद थोड़ा सा इसे भी समझो। देखो जो व्यक्ति हमारे उपनिषद में ये बताया गया है, जो व्यक्ति अपरिपक्व है, वो बाहरी आनंद के पीछे दौड़ता है, वह मृत्यु के दूर तक फैले जालों के गड़ जाता है मेरे भाई। ठीक है, हमारे वेद में यही बताया गया ना, जो व्यक्ति अपरिपक्व है या फिर अशिक्षित है, वो जो हमारी मृत्यु की जाल कहते हैं ना, उसमें जकड़ जाते हैं मेरे भाई। कहते हैं वो मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद किंतु अक्लमंद यह जानते हैं कि अविनाशिता अस्थाई है मेरे भाई। आपका जो भी अगर जन्म लिया, उसका विनाश तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। वो किसी ऐसी वस्तु की कामना नहीं करते जो परिवर्तित होती है। देखो इसको पढ़ के अध्यात्म ज्वाइन करने के बारे में मत सोचने लगना मेरे भाई, बीएड वीएड छोड़ के। इसको सिर्फ एक तो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, लेकिन पढ़ना तो है यार, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद उपनिषद जो है ना, वो भौतिक संसार को एक भ्रामक मानते हैं। जो बाहरी दिखावटी दिखावटी रूप है ना, उसको एक भ्रामक मानते हैं। उनका कहना है कि भ्रामक संसार को परम सत्य और विद्या के कारण समझ लिया जाता है। हमारा जो भ्रामक समाज है ना, उसको हम लोग अविद्या के कारण, अशिक्षित के कारण, उसको हम लोग उसको क्या समझ लेते हैं? परम सत्य समझ लेते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति वह है, उपनिषद में बताया गया है, एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो अविद्या के जाल से विद्या के प्रकाश में निकल जाता है। वो है भैया एक शिक्षित व्यक्ति। अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए ना कि आप लोग थोड़ा सा बताओ कि भारतीय हिंदू दर्शन में शिक्षा क्या थी, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो। इसमें जो है आध्यात्मिक का विशेष महत्व था। और दूसरी बात, इसमें अगर इंसान सिर्फ और सिर्फ शिक्षा इसलिए प्राप्त करता था ताकि वह अपने आप को पहचान सके, वो सत्य की खोज कर सके मेरे भाई। चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे जैन हो, चाहे वो हिंदू दर्शन शास्त्र हो। ठीक है, सबके अकॉर्डिंग आप यही लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद महाकाव्य काल एवं शिक्षा। देखो महाकाव्य काल में दो लोगों को पढ़ना है। सबसे कौन सा? एक आता है रामायण, दूसरा आता है महाभारत। इसमें दो चेहरे थे। रामायण में आते हमारे श्री राम जी, और भैया महाभारत में आते श्री कृष्ण जी। ठीक है, थोड़ा सा इसे समझो।
इसको क्या है मेरे भाई, महाकाव्य में अच्छे आचरणों पर, विकास पर बहुत बल दिया गया है। आपको पता है एक अच्छे बच्चे में क्या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहोगे, ताकि उसका अच्छा आचरण हो, अच्छा नैतिक हो, नैतिकता उसके अंदर डेवलप हो। तो इस कारण से हम लोग इसको शिक्षा में समाहित करते हैं। इस दिशा में रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है राम जी को क्या क्यों कहते हैं, आदर्श पुरुष कहते हैं। और उसके बाद वास्तव में यह महाकाव्य मानव व्यवहार के उचित प्रतिमानों को स्पष्ट करते हैं, जिनका अध्ययन, समझना, अनुसरण करना शिक्षा का आवश्यक कार्य है मेरे भाई। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसे समझो। दोनों महाकाव्य में दो अवतार का जीवन वर्णन है। रामायण में श्री राम जी का और महाभारत में श्री कृष्ण का। श्री राम जी के जीवन से प्राप्त आदर्श कौन कौन से, सत्यवादिता, विश्वसनीयता, उसके बाद मानव सेवा, आज्ञा पालन, अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के वनवास चले गए, उसके बाद कर्तव्य, आत्म बलिदान, दान, वीरता, साहस, शौर्य, पापी का नाश, जितने भी इसमें पॉजिटिव पॉइंट है आप लोग ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो महाभारत में उसको श्री कृष्ण जी हैं, तो श्री कृष्ण जी कौन कौन सा जो है कि हमें प्राप्त होता है आदर्श, तो वो है प्रेम। अच्छा, कहते हैं ना कि जो लड़कियां लोग होती हैं वो श्री कृष्ण जी को बहुत मानती है मेरे भाई। तो श्री कृष्ण जी प्रेम, उसके बाद कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म, भक्ति, और उसके बाद दोनों का ज्ञान, परा और अपरा। अच्छा, इसको थोड़ा समझो। देखो, परा क्या होता है ना, जो हमारे बाहरी ज्ञान, भौतिक रूप से जो ज्ञान हो, जो दिखावटी हो, कहने का मतलब ये है। अपरा जो आंतरिक ज्ञान हो, ठीक है, पापी के विरुद्ध युद्ध, उसके बाद शौर्य, शक्ति। स्पष्ट है कि आदर्शों का वर्णन किया गया है जो महाभारत और रामायण में लगभग एक समान ही है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये बच्चे में ये सब गुण होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, बौद्ध काल में शिक्षा कैसी थी ये पूछेगा। तो देखो मेरे भाई, महात्मा बुद्ध ने संसार को दुख और वेदना से भरा हुआ माना है। जो हमारे गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका संसार है ना वो दुख और वेदना से भरा हुआ है। उनका कहना था कि जब बच्चे का जन्म होता है तब भी वो रोता है, इसलिए क्योंकि उसको वेदना होती है, पीड़ा होती है, क्षण क्षण पर वेदना होती है, मृत्यु के समय भी वेदना होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह दुख को समाप्त करे और निर्वाण को प्राप्त हो, ज्ञान की प्राप्ति करे। बौद्ध धर्म तर्क पर बल देता है। चलो देखो, बौद्धिक दर्शन के अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति उसे कह सकते हैं जो धर्म के अनुरूप जीवन व्यतीत करता हो, जो अच्छे काम करता हो, यही हिंदू में भी था। उसके बाद वह तर्क को मान्यता देता हो, प्रयोजनशील हो, नए कार्य करने में वो इच्छुक हो और अनुभव को ही ज्ञान का स्रोत मानता हो। तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन मेरे भाई वैदिक में तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे आप लोग। अच्छा, जो मार्ग दुख की समाप्ति और वेदना का अंत है उसे अष्टगुणी मार्ग कहते हैं। चल, गौतम बुद्ध द्वारा अष्टगुणी मार्ग बताया गया। सबसे पहले इनको समझते, एग्जाम में पूछता रहता है। देखो, समयक दृष्टि, व्यक्ति को वस्तु को उसी रूप में देखना चाहिए जिसमें वो सच में है, और उसे सही ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जो कि संसार और आत्मा के परस्पर संबंधों की अज्ञानता को दूर करने वाला हो। ऐसी आपकी दृष्टिकोण होना चाहिए। उसके बाद समयक संकल्प, व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का संकल्प करना चाहिए। उसे बुरे विचारों से, कामेच्छा से, सांसारिक तत्व को की चाहना से भैया दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। ठीक है, एक एक स्टूडेंट के गुण भी हो सकते हैं ये। ठीक है, इसलिए इसको जो है हमारी शिक्षा में इसको हम लोग पढ़ते हैं। उसे समयक वाक्य, सत्य की खोज करने वाले अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे झूठ बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि एक स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कर्मांत, व्यक्ति को बलिदान, सहानुभूति, उदारता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध ने सन्यासी, अभिभावक, बालक, शिक्षार्थी, उसके बाद विद्यार्थी, पति पत्नी इत्यादि सबके लिए आचरण संहिता प्रतिपादित किया है मेरे भाई। ठीक है, समयक जीविका, इनकी पांचवा जो है अष्टगुणी मार्ग में पांचवा पॉइंट है समयक जीविका। एक आदर्श पुरुष को अपनी जीविका उचित तथा ईमानदारी से प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, एक ज्ञानी धोखे से रिश्वत नहीं कमाएगा, ये करते हैं। ठीक है, अच्छा, छठा पॉइंट है व्यायाम, व्यक्ति को आत्मनियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। लगातार चेष्टा करनी चाहिए कि दूषित विचार उसके मस्तिष्क में न आए। स्मृति, समयक स्मृति मेरे भाई क्या है, व्यक्ति को अपने शरीर की अपवित्रता की ओर तथा दुख एवं सुख की ओर उचित अभिवृद्धि रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है मेरे भाई, आठवां पॉइंट जो है अष्टगुणी मार्ग का, उसके बाद है समाधि। जब एक व्यक्ति उपरोक्त सातों मार्ग को प्राप्त कर लेता है तो उनको अपने अनुभवों में सम्मिलित कर लेता है और आठवें मार्ग पर चलने के योग्य हो जाता है। यानी कि जो ऊपर सातों बताया गया है ना, अगर उसको प्राप्त कर लेता है तो भैया वो समाधि यानी कि वो ज्ञान प्राप्ति की मार्ग पे चल सकता है। समाधि में व्यक्ति अपने शुद्ध मन का सत्यापन, उसके बाद तर्क की ओर ध्यानशील कर देता है या फिर ध्यान केंद्रित कर देता है। ठीक है मेरे भाई,
ये रहा कंप्लीट जो है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा कैसी दी जाती थी या उनका कैसा उद्देश्य था। चलो अब समझते हैं हम लोग जैन धर्म में शिक्षा कैसी थी या जैन धर्म और शिक्षा। देखो जैन धर्म में सांसारिक कामनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखता था जैन धर्म। ठीक है, इस धर्म के अनुसार सत्य परम है मेरे भाई। अच्छा, बौद्ध में भी सत्य परम था, लेकिन कहने का अर्थ थोड़ा अलग था। अच्छा, जीव या आत्मा चेतन वह वस्तु है, आत्मा प्रकाशमय और दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशमय कर सकती है। ठीक है मेरे भाई, इसने भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, उसको हम लोग समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इन्होंने बताया था अहिंसा, जिसका अर्थ होता है सब प्राणियों के प्रति उदारता। उसके बाद सत्य, जो इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति सत्य बोले और अपने आचरण में सुहावना लगे। उसके बाद अस्तेय, जिसका तात्पर्य होता है सम्माननीय आचरण। ठीक है मेरे भाई, ये सब जो गुण है ना एक बच्चे में होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ब्रह्मचर्य, ये तो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यह सब इस प्रकार की इच्छाओं को त्याग देना है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, उत्तम हो, निम्न हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक, आत्म केंद्रित पर भलाई की हो। ठीक है, व्यक्ति को अपने वाणी विचार कर्म में शुद्धता रखनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आता है अपरिग्रह। देखो परित्याग से क्या तात्पर्य है, सब संसार की रुचियों इच्छाओं को समाप्त कर देना, संसारिक वस्तुओं की ओर कोई मोह नहीं होना, इसे कह सकते हैं परित्याग। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार शिक्षा का आदर्श ऐसे व्यक्ति का विकास होना चाहिए जो त्रिरत्न का अनुसरण करता हो और जिनमें 5 सद्गुणों का ऊपर जो दिया गया उनका भैया वह जो है वर्णन होता हो। जैन धर्म में दया के 4 रूप बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मेरे भाई अच्छे कर्म करो, किसी फल की आशा किए बिना दूसरों के सुख में अपने को सुखी रखो। उसके बाद दमन किए हुए या फिर सताए गए लोगों के प्रति सहानुभूति रखो, उनको दूर करने के लिए आप सक्रिय रहो। उसके बाद उनके ऊपर दया करो जिनने कोई अपराध किया है। ठीक है, ये जैन धर्म के अनुसार था। उसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम काल में शिक्षा। देखो मध्यकालीन मुस्लिम काल में शिक्षा जो थी ना मेरे भाई, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो इसमें जो शिक्षा मदरसा में और उसके बाद मकतब में दी जाती थी। किस में दी जाती थी? मकतब में। अच्छा, मकतब क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको समझो। अब मकतब में कुरान शरीफ के उन भागों को जुबानी याद कराया जाता था जो धार्मिक मुसलमान अपने रोज की इबादत में शामिल करते हैं। मदरसे जो उच्च शिक्षा प्रदान करते थे उनमें अरबी फारसी की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अच्छा कुरान शरीफ का पाठ पढ़ना आवश्यक रूप से शामिल किया गया था इस्लामी शिक्षा में। ठीक है, अच्छा हिंदुओं की भांति, जो हिंदुओं की भांति हम लोग संस्कार सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना विद्यालय में जाते, वो लोग बिस्मिल्लाह संस्कार करते हैं। ठीक है, वो लोग बिस्मिल्लाह संस्कार करते हैं, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, अच्छा मकतब पढ़ने और रटने पर जोर दिया जाता था, आवश्यक नहीं कि आपकी उसका जो अर्थ भी समझो, ये जो कि गलत था यार। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने आया, इसको शिक्षा इस तरीके के प्रचलन को बंद किया और भैया आपको पता है कि विद्यालयी प्रचलन उन्होंने चालू किया। उसके बाद मदरसे में व्याकरण, तर्क, वाक्य, साहित्य, धर्म, चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन होता था। चलो थर्ड पॉइंट को समझते हैं, उपनिवेशी काल एवं शिक्षा दर्शन। देखो यह इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली सर्वप्रथम भारत में प्रवेश काल कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का। किस काल में? उपनिवेशी काल में। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद देखो इसमें जब अंग्रेज भारत में आए ना तो अपने साथ ईसाइयों को भी लेके आए। ईसाई धर्म के जो पादरी होते ना उनको अपने साथ लेके आए। क्यों लेके आए? ताकि वो भैया अपने जो ईसाई धर्म का उसका प्रचार कर सके। और इन्होंने भारतीय समाज की दुर्दशा को देखा और समझा, शिक्षा को अत्यंत समझा और उन्होंने विभिन्न स्तरों के विद्यालयों की स्थापित किए मेरे भाई। और दो लक्ष्यों को सामने रखकर शिक्षा की रूपरेखा को तैयार किया, एक तो समाज का उत्थान और दूसरा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको देख लो। 20वीं सदी के प्रारंभ में जिन चिंतकों ने भारतीय शिक्षा दर्शन के विकास में योगदान दिया, ठीक है, उनमें प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी और श्री अरविंद जी। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और श्री अरविंद जी पे इंडिविजुअली चैप्टर भी हैं। ठीक है, इन्होंने शिक्षा में भैया अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो और भी। उसके बाद अब हम लोग समझ लेते हैं स्वतंत्रता के बाद। देखो थोड़ा थोड़ा इसको बस कवर करना है, इसके बाद इस पे अलग अलग चैप्टर है मेरे भाई। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ग्रहण किया गया। ठीक है, यह ऐसा दस्तावेज था जिसमें भारतीय नागरिक की छवि को स्वतंत्र संसार में सम्मुख प्रस्तुत किया। देखो उसके पहले एक भारतीय क्या था, वो समझ लो कि अंग्रेजों का एक तरह से गुलामी था ना। तो जब स्वतंत्रता मिली तो उनका एक भैया क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से वो उभर के सामने आए। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में ही भविष्य में भारत समाज का रूपरेखा क्या होगा इसकी ओर आदर्श प्रस्तुत किए गए। ठीक है, चलो इसमें नागरिक के संविधान के
मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लता से प्रेम, भारतीय नागरिक की छवि प्रस्तुत की गई। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता हो, कानून मानता हो, नियमों का पालन करता हो, समानता में विश्वास रखता हो और मानव कल्याण की ओर सक्रिय हो। हम कह सकते हैं शिक्षा का लक्ष्य ऐसे नागरिक का ही निर्माण करना भारतीय संविधान सभा के अनुसार समझा गया। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर। थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था, इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे सब इंटरेस्टिंग होंगे मेरे भाई। यहाँ से भी थोड़ा बहुत बहुत से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग उसे एक बार अच्छे से देख लो। और ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग द लेट्स लर्न के टेलीग्राम चैनल से पा सकते हो। और हाँ मेरे भाई, चैनल पर नए हो तो जुड़ जाओ। इसके पहले भी मैंने कई क्लास को कवर किया है पेपर फर्स्ट के, और भी आगे क्लासेज जल्दी जल्दी आती रहेंगी। तो चैनल पर नए हो तो जुड़ जाओ। और हाँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखो।